व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मेरी इंसाहिद। आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्टैटिस्टिक की। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्यूवर्स, मेरा चैनल न्यू है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंप्रूवमेंट होती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 11.9। देखते हैं एग्जाम्पल 11.9 में हमारे पास क्या है। Let x bar 1 represent a mean of the sample of size n equal to 2. n1 हमें दिया गया 2 selected at random with replacement from a finite population consisting of value 7 and 9. population जो दिया गया वो 7 और 9 है। Similarly, let x2 represent the mean of the sample size n2 equal to 3. n2 यहाँ पे हमारे पास 3 दिया गया है। Selected at random with replacement from another finite population consisting of value 3 and 6. population x bar 2 का जो है वो है 3 और 6 from a sampling distribution of the random variable x bar 1 minus x bar 2 verified at. तो यहाँ पे उन्होंने जो हमें चीज़ दी हुई है n1 हमें दिया गया 2। यहाँ पे हम लिखते हैं n1 इक्वल टू 2 और पॉपुलेशन जो हमें दी गई है वो दी गई है पॉपुलेशन इक्वल टू 7 और 9। अब पॉपुलेशन 1 कह सकते हैं। यहाँ पे n2 हमें दिया गया 3 और इसकी पॉपुलेशन हमें दी गई है 3। पॉपुलेशन दी गई है 3 और 6। उसके बाद हमने क्या करना है, कैपिटल N हमारे पास क्या होगा, कैपिटल N1 होगा। कितने डिजिट आएंगे, 1 और 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 होगा। और यहाँ पे N2 कैपिटल N2 कितना होगा, 1 और 2 डिजिट है तो कैपिटल N भी 2 होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल n मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। अब इसके कितने सैंपल बनेंगे, 4। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके सैंपल बनाते हैं। सबसे पहले 7 और 9 की। 7 विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं विद रिप्लेसमेंट। सेकंड चीज़, अब यहाँ पे हमारे पास सैंपल बनाते हैं। सैंपल नंबर 1 7 7 7 9 9 7 और 9 9। ये इसके 4 सैंपल बन गए। अब 7 में 7 ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 7 और 7 14 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 और 9 16 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। सेम एज 7 और 9 ये हमारे पास बन गए। 16 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 9 और 9 18 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 9 आ जाएगा। सेम एज इज यहाँ पे पॉपुलेशन 2 में हम यहाँ पे करेंगे नंबर ऑफ सैंपल अब यहाँ पे हम करेंगे n मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू 3 थी, मल्टीप्लाई बाय n। अब इक्वल टू, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास कितने सैंपल बनेंगे, 8। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सैंपल बनाने हैं। सैंपल सबसे पहले हम 3 के बनाते हैं। 3 3 3 6 3 फिर 6 3 और 6 6। नीचे सेम एज इज 3 3 3 6 6 3 6 6। ये पहले हमने 2 के सैंपल बना लिए। उसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर वाले सैंपल में ये पहला डिजिट क्या है, 3 ऐड करते जाएंगे। 3 3 3 और 3।
ये हमने 3 ऐड कर लिया। अब दूसरा डिजिट क्या था, 6 था, तो नीचे वाले सैंपल में हम 6 ऐड करते जाएंगे। 6, अब इनको ऐड करेंगे, 3 3 3 9, इन तीनों को जमा किया, 3 + 3 + 3, ये कितना हो गया 9। 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये 3 3 ज़ा 9 आएगा। यहाँ पे 6 और 3, 9 और 3 12, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। 6 और 3 और 6, 9 और 3 12, 3 4 ज़ा 12। अब 6 और 6, 12 और 3 15, 3 5 ज़ा 15। अब सेम एज इट इज 6 और 6 12, तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। 6 और 6 12 और 3 15, 6 5 ज़ा 15। अब सेम एज इट इज 6 और 6 12 और 3 15, 3 5 ज़ा 15, 6 6 6 18, 6 + 6 + 6, ये 18 बन गया। तो यहाँ पे 6 + 6 + 6 ये बन गया 18, तो 3 6 ज़ा 18 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सैंपल 1 की वैल्यू आई और पॉपुलेशन 1 की, और ये वैल्यू आ गई पॉपुलेशन 2 की। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने कहना है ऑल पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन x⁻1 - x⁻2। अब हम x⁻1 और x⁻2 में फाइंड करेंगे। x⁻1 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या थी, 7 8 8 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 8 8 और 9। उसके बाद सेकंड पे अब यहाँ पे x⁻2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 4 4, यहाँ पे मेंशन करते हैं 3 4 4 4 5 5 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 वैल्यू हो गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 7 में से 3 माइनस किए तो ये हमारे पास आ गया 4। 7 में से 4 माइनस किए 3 आ गया, 7 में से 4 माइनस किए 3 आ गया, 7 में से ये वाला 4 माइनस किया तो 3 आ गया। फिर 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आ गया, 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया। अब सेम एज इट इज 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ गया, 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया, 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया, 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया, 8 में से 5 माइनस किया 3 आ गया, 8 में से 5 माइनस किया 3 आ गया, 8 में से 5 माइनस किया 3 आ गया, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया। अब 8 में से 3 माइनस किया 5 आ गया, 8 में से 4 किया 4 आ गया, सेम एज इट इज यही आएंगे। उसके बाद 9 में से 3 माइनस किया तो ये हमारे पास 6 आ गया, 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया, 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया, 9 में से फिर 4 माइनस किया तो 5 आ गया, 9 में से 5 माइनस किया 4 आ गया, 9 में से 5 माइनस किया 4 आ गया, 9 में से 5 माइनस किया 4 आ गया, 9 में से 6 माइनस किया तो 3 आ गया। ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अब हमने ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार फाइंड करेंगे। यहाँ पे सेम पहले की तरह वहाँ सिर्फ एक्स बार फाइंड करते थे, अब इधर x⁻1 - x⁻2 करना है इन क्वेश्चन में। इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले x⁻1 - x⁻2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आप हमारे पास देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 तक डिजिट हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी 1 2 3 4 5 और 6। अब f हमने फाइंड करना है। f यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कितनी बार है, 1 एक बार है, तो ये सिंपल 1 आ जाएगा। 2 हमारे पास कितनी बार है, 2 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब 3 हमारे पास कितनी बार है, 3 हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
3 हमारे पास 10 टाइम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। अब 4 हमारे पास कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 भी हमारे पास 10 टाइम है, तो यहाँ पे हम 10 लगा लेंगे। अब 5 हमारे पास कितनी टाइम है, 5 हमारे पास है 1 2 3 4 5 टाइम है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 5। अब 6 हमारे पास कितनी टाइम है, 6 हमारे पास एक बार ही है, तो यहाँ पे हम 1 लगा लेंगे। अब हमने x बार 1 माइनस x बार 2 फाइंड कर लिया। अब f भी फाइंड कर लिया। अब f वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, देखेंगे ये ऐड करके हमारे पास क्या आता है। 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1, इन सबको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 32। अब यहाँ पे जो है f = 32 के इक्वल है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, p x बार 1 माइनस x बार 2 f डिवाइडेड सम ऑफ f करना है। अब इसको f को डिवाइड करना है सम ऑफ f पे 1। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 32, 1 डिवाइडेड बाय 32। उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 32, 10 डिवाइडेड बाय 32, 10 डिवाइडेड बाय 32, 5 डिवाइडेड बाय 32 और 1 डिवाइडेड बाय 32। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 32 = 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने p x बार 1 माइनस x बार 2 को मल्टीप्लाई करना है f के साथ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 32। इसको 5 5 सॉरी x के साथ करना है, इसको इसके साथ करना है तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 32। 5 को 2 के साथ करना है तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 32। 10 को 3 के साथ किया तो ये 30 डिवाइडेड बाय 32। 10 को 4 के साथ किया तो ये 40 डिवाइडेड बाय 32। 5 को 5 के साथ किया तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय 32। 6 को 1 के साथ किया तो ये 6 डिवाइडेड बाय 32। अब हमने इन सबको ऐड कर लेना है, देखना है ऐड करके हमारे पास क्या आता है। 1 + 10 + 30 + 40 + 25 + 6, इन सबको जब हमने ऐड किया तो ये 112 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 112 डिवाइडेड बाय 32। अब x बार 1 माइनस x बार 2 p ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, इसको मल्टीप्लाई करना है x बार 1 माइनस x बार 2 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर x बार माइनस x बार 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय 32 आ गया। 10 को 2 के साथ 10 2 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 32। 3 3 ज़ा 33 ज़ा ये आ गया 90 डिवाइडेड बाय 32। अब 40 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 44 ज़ा 160, 160 डिवाइडेड बाय 32। 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125 ज़ा 32। उसके बाद 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 32। अब हमने इन सब वैल्यू को भी ऐड कर लेना है और देखना है कि ऐड करके हमारे पास क्या आया है। 1 + 20 + 90 + 160 + 125 + 36, इन सब को हमने ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 432 डिवाइडेड बाय 32। ये यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है म्यू x बार 1 माइनस म्यू x बार 2 = एक्सपेक्टेशन x बार 1 माइनस x बार 2 सम ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 p ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। सिंपल ये x बार फार्मूला पहले वाला ही है, सिर्फ इसमें जो एडिशन करना है वो x बार 1 माइनस x बार 2 का करना है, बाकी सब कुछ पुराना ही है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास सम ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 p ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, ये रो है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई 112 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे, 112 डिवाइडेड बाय
32 किया तो ये हमारे पास आ गया 3.5। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 3.5। ये यहाँ पे हमारे पास म्यू का आंसर आ गया। अब सेकंड चीज़ जो हम करेंगे वो है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 वेरियंस ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू का स्क्वायर। वही चीज़ है, सिर्फ एक्स बार 1 और एक्स बार 2 यहाँ भी इसी का इजाफा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई 432। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 432 डिवाइडेड बाय 32 माइनस म्यू की वैल्यू आई हमारे पास 3.5 का स्क्वायर 3.5 इसका स्क्वायर। सबसे पहले हम 3.5 का स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 12.25 इक्वल टू, अब 432 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे, ये हमारे पास आ गया 13.5 माइनस 12.25। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ पे सिग्मा का आंसर आ गया 1.25। ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का आंसर है हमारे पास। ये यहाँ पे ये आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार भी फाइंड कर लिया। अब हम थर्ड चीज़ फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या है, अब हम फाइंड करेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन 1। पॉपुलेशन 1 हमारे पास यहाँ पे क्या दी गई थी, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 1 दी गई थी 7 और 9, स्मॉल एन 2 था और कैपिटल एन भी 2 था। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, इससे करती हूँ पुट 7 और 9। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल एन था, स्मॉल एन जो सा है वो 2 है और कैपिटल एन भी हमारे पास 2 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, 7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 7 7 जा 49 और 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 9 जा 91 आ जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं 7 और 9 को, 7 प्लस 9 इनको ऐड किया, ये 16 आ गया। और उसके बाद हमने 49 और 18 को ऐड करना है, 49 प्लस 81 इसको किया तो ये हमारे पास आ गया 130। अब इसके बाद हमने फार्मूला लगाया पॉपुलेशन मीन का, म्यू 1 इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, ये सम ऑफ एक्स की है, ये सम ऑफ एक्स के स्क्वायर की है, ठीक है। ये वैल्यू टोटल करके जो वैल्यू आई ये हम लिखेंगे, ये हमारे पास है 16 डिवाइडेड बाय n1 क्या है हमारे पास 2 है, तो 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8। ये म्यू 1 का आंसर है। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे उन्होंने सिग्मा x1 इक्वल टू सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू डिवाइडेड बाय n1। अब सम ऑफ एक्स के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 130 है, डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, n1 की वैल्यू भी हमारे पास 2 होगी, माइनस म्यू के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 130 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 65 आ गया, 65 माइनस 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये 64 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, सिंपल 1 आ गया। अब ये हमने जो फाइंड की ये सम ऑफ x1 की वैल्यू थी। अब सेम एज इट हमने फाइंड करनी है सम ऑफ x2 की वैल्यू। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सम ऑफ x2 की वैल्यू। यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पॉपुलेशन थी 3 और 6, यहाँ पे वैल्यू है 3 और 6, और n1 हमारे पास स्मॉल n है 3 के इक्वल और कैपिटल n है 2 के इक्वल। स्मॉल n जो सा है वो हमें 3 दिया गया था, कैपिटल n यहाँ से हम देखते हैं 1 और 2 डिजिट है तो कैपिटल n होगा 2 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, अब हमने जब 3 का स्क्वायर लिया 3 3 जा 9 और 6 का स्क्वायर लिया 6 6 जा 36, 6 और 3 ये 9, ये यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ x की वैल्यू आ गई
ये सम ऑफ एक्स का स्क्वायर है। अब ये सम ऑफ एक्स के स्क्वायर की वैल्यू को टोटल करते हैं, 9 + 36, इनको जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गई सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 45। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है म्यू टू फाइंड करना है। म्यू टू सम ऑफ एक्स 2 डिवाइडेड बाय n, टू सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाय n, कैपिटल N की वैल्यू है 2। 9 को जब 2 पे डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया 4.5 इक्वल टू 4.5। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सिग्मा स्क्वायर 2 फाइंड करना है। सिग्मा स्क्वायर 2 इक्वल टू सम ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस म्यू टू का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऐड करनी है। ये देख सकते हैं, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 45 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 2 माइनस म्यू की वैल्यू है 4.5 का स्क्वायर। म्यू की वैल्यू ये है 4.5, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। अब हमने क्या करना है, 45 को डिवाइड करना है 45 डिवाइडेड बाय 2 पे, ये हमारे पास आ गया 22.5 माइनस 4.5 का स्क्वायर लेते हैं 4.5, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.25। अब हमने क्या करना है, अब 22.5 माइनस 20.25, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया आंसर 2.25। ये हमारे पास सिग्मा, ये वेरिएंस 2 का हमारे पास आंसर है, जिसे हम सिग्मा कहते हैं। उसके बाद ये हमने सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार भी फाइंड कर लिया, और मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस पॉपुलेशन 1 का भी और पॉपुलेशन 2 का भी। ये हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन 1 की वैल्यू थी और यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन 2 की वैल्यू थी, ये भी हमने सोल्व कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। रिजल्ट वेरीफाई करने का आप जानते हैं हमारे पास फार्मूला है म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले में जो आंसर आया उसको देखते हैं। यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आई 3.5, तो यहाँ पे हमने पुट करना है 3.5 इक्वल टू म्यू 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, म्यू 1 की वैल्यू यहाँ पे म्यू 1 की वैल्यू 8 थी और म्यू 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4.5। 8 माइनस 4.5 करेंगे, 8 माइनस 4.5। अब हम क्या करेंगे, 8 में से 8 माइनस 4.5 करें, 8 माइनस 4.5 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3.5 इक्वल टू 3.5। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास जो है म्यू, इसकी वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएंस का स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू वेरिएंस का स्क्वायर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इक्वल टू वेरिएंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस वेरिएंस का स्क्वायर वेरिएंस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। वेरिएंस का स्क्वायर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार में देखते हैं हमारे पास क्या आया। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंस का स्क्वायर आया 1.25 आया। हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करते हैं 1.25 इक्वल टू, अब सिग्मा स्क्वायर 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, n1 की वैल्यू 2 थी, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, प्लस सिग्मा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ थी 2.25, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 2.25 डिवाइडेड बाय n2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, n2 की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3। अब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास 0.5 आ गया, 0.5 प्लस अब 2.25 डिवाइडेड बाय 3, ये करेंगे तो क्या आया 0.75। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1.25 इक्वल टू 1.25।
आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। म्यू का भी आंसर ठीक आया और वेरिएंस का भी आंसर ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल 11.2। देखते हैं एग्जाम्पल 11.2 में हमारे पास क्या है। 2 independent random sample of size n equal to 30 and n2 equal to 50 are taken from two population having mean mu1 equal to 78, mu2 equal to 75 and variance sigma square 1 equal to 150 and sigma 2 equal to 200. Let x1 be the mean of the first random sample and x2 be the mean of the second random sample. Find the mean and standard error of x bar 1 minus x bar 2. यहाँ पे आप देख सकते हैं n1 n2 की वैल्यू भी दी हुई है, mu1 mu2 की भी दी हुई है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की भी दी हुई है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इसे सॉल्व करते हैं। n1 की वैल्यू mu1 और सिग्मा 1 यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपल हमने क्या करना है, हमने सिंपल इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू किस तरह से पुट करनी है मैं आपको बताती हूँ। हमने मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 फाइंड किया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि म्यू एक्स बार 1 माइनस म्यू एक्स बार 2 इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 के इक्वल है। म्यू 1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 78 माइनस म्यू 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 75 में से 78 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। सेम एज टी सिग्मा एक्स बार 1 माइनस सिग्मा एक्स बार 2। अब सिग्मा ये हमने फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा x1 की वैल्यू पहले पुट करते हैं। सिग्मा x1 की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 है। 150 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या थी 30 प्लस सिग्मा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा 2 की वैल्यू 200 है। 200 डिवाइडेड बाय n 2 की वैल्यू क्या है 50। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करते हैं। 150 को 30 पे डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले मैं 150 डिवाइडेड बाय 30, ये हमारे पास आ गया 5। 150 को 30 पे डिवाइड किया तो ये 5 आ गया प्लस अब 200 को अब डिवाइड करना है 50 पे। 200 डिवाइडेड बाय 50, 200 डिवाइडेड बाय 50 किया तो ये 4 आ गया। 5 प्लस 4 9, ये यहाँ पे इसका आंसर 9 आ गया। अब 9 का जब अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 9 लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास म्यू का भी आंसर आ गया और सिग्मा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का भी आंसर आ गया। ये यहाँ पे ये म्यू का आंसर है और ये सिग्मा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हमने सॉल्व की थी एग्जाम्पल 11.9 और एग्जाम्पल 11.10। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।